अभी हमारे पूरे जिला में बेंच डेस्क का आपूर्ति हुआ है स्कूल में, और पूरे राज्य स्तर पर इसकी जांच चल रही है। माननीय मंत्री शिक्षा विभाग और एसीएस जो हैं वो जांच के लिए कर चुके हैं, आदेश कर चुके हैं। उससे पूरा का भी जांच होना है, लेकिन उसमें अभी आरोप ये लगाया जा रहा है कि उसमें डीपीओ और स्क्रूटनी का मिलीभगत से हुआ है। मैं खंडन करता हूँ कि बेंच डेस्क का जो चीज़ होता है उसमें क्रय जो होता है उसमें विद्यालय का एचएम, उसके बाद डीपीओ और डीओ, इतना आदमी इन्वॉल्व रहते हैं, उसको सप्लाई का ऑर्डर देते हैं और उसको क्रय करते हैं। और पेमेंट जो होता है वह जूनियर इंजीनियर के जांच करने के उपरांत उसका पेमेंट होता है। और जूनियर इंजीनियर के द्वारा 2 बार क्रॉस चेक किया गया है। एक बार तो उस ब्लॉक के कनीय अभियंता ने उसको जांचा क्वालिटी को, और उसके बाद दूसरा बार जो है दूसरे प्रखंड के जेई भी उसको जांचे। डबल चेक हुआ है और चेक करने के बाद पेमेंट हुआ है। उसमें स्पष्ट है कि एक बेंच का जो है विभाग ने तय किया कि 5,000 रुपया उसका कॉस्ट होगा, और उसका जो मानक है ना, 2 तरह का है, एमडीएम का है और वुडन का है। तो दोनों का साइज, हाइट क्या होगा, विड्थ क्या होगा, थिकनेस क्या होगा, वो विभाग द्वारा स्टैंडर्ड फिक्स किया हुआ है, और उसी स्टैंडर्ड के हिसाब से जेई ने जांच किया है, और जांच करने के उपरांत वो रिपोर्ट दिया, और उसके आधार पर जो है उसका पेमेंट हुआ है। किस विद्यालय में कितनी आपूर्ति हुई, और बेंच जो है मानक के अनुरूप है नहीं, यदि मानक के अनुरूप यदि दिया गया है तो उसका भुगतान किया गया है। तो इसमें संलिप्तता जो है स्क्रूटनी मियाँ का कहीं दस्तखत नहीं होता है, कोई रोल ही नहीं है इस मामले में स्क्रूटनी मियाँ का। इसलिए इसमें संलिप्तता जो है डीपीओ का और स्क्रूटनी मियाँ का ये बिल्कुल निराधार है। ये आपका बेंच डेस्क का मामला में। जहाँ तक बोरिंग का सवाल है तो शेखपुरा में हम तो विगत 6 महीने से काम कर रहे हैं, और यहाँ बेंच डेस्क का जो यहाँ पर जो बोरिंग का काम हुआ है वो बहुत ही इकोनॉमिकल हुआ है। एक बोरिंग का कॉस्ट जो है 1.5 लाख रुपया है, और काट छाट करके पेमेंट संवेदक को 1 लाख सवा लाख किया जाता है। और चूंकि वह 50 लाख से कम की बोरिंग है, इसलिए उसमें स्क्रूटनी में का कोई रोल नहीं होता है। 5 लाख से कम योजना जो है सीधे हेडमास्टर, उसके प्रशासनिक अफसर होते हैं, और उसका एस्टिमेट बनाता है जूनियर इंजीनियर। तो जेई, एसडीओ और हेडमास्टर 3 आदमी इन्वॉल्व रहते हैं कोई भी बोरिंग कार्य में, और उसका पेमेंट जो है डीओ डीपीओ के स्तर से उसका पेमेंट होता है। तो बोरिंग के कार्य में या जो 5 लाख से कम का जो सिविल काम है किसी भी स्कूल में, उसमें स्क्रूटनी में का डायरेक्ट कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। हम केवल उसका मॉनिटर करते हैं, विद्यालय पूरी जगह में काम हो रहा है या नहीं हो रहा है वो मॉनिटर करना है। क्योंकि एक जिला में एक ही स्क्रूटनी में होते हैं, तो स्क्रूटनी में तो संभव है नहीं कि हर एक साइड टू साइड जाएगा। इसीलिए दोनों कार्य जो है बोरिंग का कार्य या 5 लाख से नीचे का योजना या बेंच डेस्क में, इसमें कहीं डीपीओ और स्क्रूटनी में का कंबाइंड जो है कोई मिलीभगत नहीं है। इसलिए मैं इसका पुरजोर खंडन करता हूं, और यह जो आरोप है वो बिल्कुल ही निराधार आरोप है। ये आरोप लगाया जाता है कि डीपीओ और स्क्रूटनी मेयर एक ही कार्यालय में कार्यरत है और वो ससुर दामाद है। तो मैं बता दूं कि डीपीओ का कार्यालय होता है जो डीओ के कार्यालय के साथ टाई है, और मेरा जो कार्यालय है वो रेड क्रॉस में है, मेरा अलग एस्टेब्लिशमेंट है। और जहाँ तक रिलेशन, चूंकि मैं सेवानिवृत्त हूँ, इसलिए अपने परिवार के साथ जो है यहाँ पर रहने के लिए मैं इस विभाग में योगदान दिया हूँ, और बहुत ऑनेस्टली, आइदर वो संवेदक हो चाहे शिक्षक हो, है ना, मैं बहुत ऑनेस्टली जो है इस काम को यहाँ निष्पादित कर रहा हूँ।